आज जो है हम एक नए अध्याय का शुरुआत कर रहे हैं। यह जो अध्याय है समांतर श्रेणी, ये क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, किस आधार पर किया जाता है, सभी जो है आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरुआत करते हैं समांतर श्रेणी। नाम है समांतर श्रेणी। कभी कभी आपको हिंदी में लिखा हुआ समांतर श्रेणी भी मिलता है, ठीक है। इसलिए सही नाम इसका समांतर श्रेणी है। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन है जो इसका जो अंग्रेजी नाम ये होता है, ठीक है। इसका संकेत जो है, इसका संकेत अंग्रेजी का पहला लेटर और ये दूसरे भाग का पहला लेटर, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है एपी। तो अंग्रेजी में एपी जो बोला जाता है वो अंग्रेजी वर्ड है और हिंदी में इसको समांतर श्रेणी बोला जाता है। संकेत में 7 श्रेणी लिखाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया है और इसका अंग्रेजी संकेत भी लिख दिया है। परिभाषा के बारे में समझा जाए तो कह रहा है समांतर श्रेणी वह संख्या या श्रेणी है जिसमें किसी दो क्रमागत पदों का अंतर स्थिर होता है। स्थिर का मतलब हुआ समान रहेगा, बराबर बराबर होगा। दो भी कोई भी संख्या का आपस में घटाएंगे, फिर अगला जो संख्या दो रहेगा उसको आपस में घटाएंगे तो दोनों का मान सेम निकलेगा। मुख्य घटक मतलब होता है कि इसमें किसका किसका प्रयोग किया जाता है। पहले घटक के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे। मुख्य घटक जो होता है इसमें एक पहला पद आता है, ठीक है। इसका संकेत होता है ए, यानी हिंदी में पहला पद बोलेंगे और अंग्रेजी में संकेत जो लेंगे स्मॉल ए के रूप में लेते हैं। समानांतर अंतर, इसी का दूसरा नाम होता है सार्वंतर, इसी को हम निश्चित संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इसको बोला जाता है। इसका जो संकेत होता है ये डी होता है। एनसीईआरटी बुक में ज़्यादातर ये सार्वंतर का ही नाम जो है उपयोग किया गया है, यानी कि इसके अंदर जो है समान अंतर के बारे में ना बोलकर सार्वंतर लिखा गया है, खास करके एनसीईआरटी बुक में। इसका संकेत क्या होता है डी। इसके बारे में जानेंगे, फिर अभी जस्ट पहले इसके कौन कौन से घटक है इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद होता है अंतिम पद, ठीक है। इसको अंतिम पद का जो संकेत होता है एन बोल सकते हैं या टीएन बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में एन का यूज होता है और एसएफ जो स्टूडेंट फ्रेंड जो बुक होता है मैथ का, उसमें खास करके टीएन का प्रयोग होता है। कभी कभी इसे एल भी बोला जाता है, ध्यान में रखना है। एनवा पद जो होता है इसको भी एन से ही सूचित किया जाता है, ये दोनों याद रखना है। अंतिम पद रहेगा फिर भी एन, या एनवा पद दिया रहेगा फिर भी एन, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं सबसे पहले एपी होता है किस टाइप का। ये जो ना एक संख्याओं का समूह होता है, उस संख्या में एक चीज़ निश्चित होती है, वो होता है सार्वंतर। जैसे कि हम एक संख्या का समूह लेते हैं 2 4 6 8 10, ये जो है ये संख्याओं का समूह है। इसमें एक ना कोई ऐसा अंक होगा जो सबके लिए समान होता है, तो उसी को हम बोला जाता है सार्वंतर। जैसे कि परिभाषा कर रहा है यहाँ पर, समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें किसी दो क्रमागत पदों, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार, पदों का अंतर समान हो। जैसे कि अभी हम ये दोनों संख्या लिए और ये दोनों संख्या लिए, दोनों संख्या भी इस पूरे समूह में क्रमागत है, लगान है। तो चेक करते दोनों का अंतर कितना आता है। तो अंतर का मतलब होता है बड़का में छोटका को घटाना। जैसे ये दो संख्या लिए हैं तो इसमें से बड़ा छोटा को घटाना है, तो 4 - 2 बराबर कितना आएगा 2। जैसे ये दोनों अंतर लिए हैं तो इसको चेक करते हैं तो 8 - 6 बराबर फिर भी 2 आता है। अगर हम 4 6 के लेते हैं फिर भी देखते हैं 6 - 4 बराबर 2। तो देखिए एक चीज़ क्या है, ये समान आ रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है इस क्वेश्चन में, सार्वंतर। यानी कि जब दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है तो उसको क्या बोला जाता है, सार्वंतर। और वो पूरा संख्या क्या कहलाता है, पूरी, ये जो संख्या का जो श्रेणी है पूरा, इसको क्या बोलेंगे, एपी बोला जाता है, यानी कि समांतर श्रेणी। इसी में जो है क्या होता है, जैसे कि एक और संख्या लेते हैं 1 3 5 7 9 और डॉट लगा देंगे और लास्ट में एक अंक ले लेते हैं 23। अब इसमें क्या होता है अब समझते हैं। एक तरह की ये भी एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि इसमें ना दो क्रमागत संख्याओं का जो अंतर होगा वो समान होगा। जैसे कि अभी 1 और 3 को लेते हैं, दो लगातार संख्या है तो 3 में अंतर करेंगे, इन 3 में से घटाएंगे फिर भी 2। अब ये 5 7 के लेते हैं, ये भी लगातार है अभी है, तो 7 अंतर का मतलब होता है बड़ा में छोटा अंक को घटाना होता है, तो फिर भी 2। या यहाँ ये दोनों को लेते हैं 9 - 7 फिर भी 2।
तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये जो संख्या जो दिया रहता है यही संख्या क्या कहलाता है, एपी। अब एपी में जो है एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ये कहाँ से आया, सबसे पहले देखते हैं। पहला पद को बोला जाता है एत, प्रथम पद होता है ए। दूसरा पद क्या होता है, पहला पद से जो समान अंतर है जिसको सार्व अंतर कहते हैं, जितना होगा उसको जोड़ देते हैं, तो दूसरा पद निकलता है ए प्लस डी, यानी समांतर को जोड़ने का। तीसरा क्या होता है, यानी कि इसमें जो होता है ना, देखिए जैसे एक है पहला पद एक, अब 3 कैसे आया, इसमें कितना जुड़ा +2, फिर 3 में कितना जोड़े 5 आया +2, फिर 5 में कितना जोड़े 7 आया +2, फिर 7 में कितना जोड़े +2। इस तरह से इसमें समान क्या होता है 2। तो इसीलिए पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ये एपी का होता है संख्या। तो इसलिए पहला पद का संकेत होता है ए, तो ए का उसके बाद कभी कभी ए को जो है A1 भी बोला जाता है, यानी प्रथम पद। समानांतर यानी सार्वंतर, ज़्यादातर यूज सार्वंतर का ही होगा, ठीक है। तो इसका संकेत होता है डी। तो डी जो होता है अभी हम बताए हैं कि यानी कि 2 क्रमागत संख्याओं का लेने पर उसका अंतर जो होता है समान होता है, तो वही क्या होता है डी। और अंतिम पद यानी लास्ट जो संख्या लिखा है, लास्ट वाला को क्या बोला जाता है, अंतिम पद। nवां पद कहने का अर्थ हुआ जैसे कि हम यहाँ 7 तक ले, तो इसमें क्या है, तो 1 2 3 4 अगर 7 तक कहा जाए लेने के लिए, तो 1 2 3 4 A4 जो इसी को बोला जाता है nवां पद, यानी कि चौथा पद जो है यह 7 है। तो इस आधार पे इसको nवां पद बोला जाता है। तो अभी जो है इस भाषा के आधार पे बताया जा रहा है, तो इसको सिर्फ अभी आपको ध्यान में रखना है सिर्फ कि एपी में क्या क्या घटक है और किस टाइप का होता है। कल जो है हम अगले वीडियो में जो है जो हम सूत्र बताएंगे वो सूत्र याद रखिएगा, इसी नाम पे आधारित सूत्र होगा। तो जब तक ये पूरा नाम यानी इसके बारे में अच्छा से ध्यान में नहीं आएगा तब तक ये सूत्र जो है समझ में नहीं आता है। इसलिए हिंदी नाम के साथ साथ संकेत भी याद रखना है, फिर जाके जो है हम सूत्र पे चलेंगे। तो फिर से एक बार देखते हैं एपी का जो है संकेत होता है ए और पी, ठीक है, बिंदी लगाकर। हिंदी में शास्त्रे इस टाइप से लिखा रहेगा, भाषा यहाँ दिया गया समांतर श्रेणी व संख्या श्रेणी है। संख्या श्रेणी मतलब यहाँ समूह भी बोल सकते हैं, जिसमें किसी 2 क्रमागत पदों का अंतर स्थिर होता है, तो उसी अंतर को क्या बोला जाता है, डी बोला जाता है। और इसका व्यापक रूप जो है ये याद रखना है, इस टाइप से व्यापक रूप होता है। ये व्यापक रूप कैसे निकाला जाएगा वो समझाते हैं। जैसे कि पहला पद ए, दूसरा क्या होगा सार्वंतर के साथ ए प्लस डी, यानी पहला प्लस सार्वंतर। तीसरा क्या होगा, तो तीसरा के लिए जो होता है ए प्लस सार्वंतर, जो तीसरा निकालना है तो दूसरा वाला 2d लगाना है कि 2 गुना सार्वंतर। अगर जो ए प्लस तीसरा निकालना है यानी अब चौथा होगा, पहला दूसरा तीसरा, चौथा के लिए होता है 1 कम, 4 नंबर निकालना है तो 3d लगाना है। ए सब में लगेगा, 5 नंबर निकालना है तो ए लगाने के बाद 4d लगेगा, यानी जो नंबर वाला होगा उसे 1 कम d लगा देंगे, तो इसका व्यापक उसी तरह बनाते चले जाएंगे तो व्यापक रूप होगा। अब ये अनंत तक होता है, तो लास्ट को क्या कर सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है ए प्लस n-1 इंटू डी। कैसे, इसी पर जैसे कि ए सब में होता है, देखिए यहाँ भी ए होगा, और उसके बाद डी क्या होता है, जो दिया रहता है जैसे कि ये वाला डी जे नंबर निकालना है उसमें से 1 कम होता है ना, तो इसी तरह एन का मतलब हुआ नंबर यानी संख्या, कितना इसमें एपी रहेगा वो एन होता है, ठीक है। तो इसे 1 कम करके डी लगा देंगे तो पद निकल जाता है। तो इसलिए याद रखना है एपी में जो है एन जो होता है पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या। तो एपी में ध्यान दीजिएगा, पहला पद को एपी में A1 भी बोला जाता है, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, पांचवा पद को A5, छठा पद को A6। ये ध्यान रखना है। जमा पद कहेगा उसमें ए लगाकर वह संख्या लिख देंगे तो ही उसका पद होगा। जैसे कि पहला पद ये बता दिए कि पहला पद में कभी ए भी बोला जाता है, कभी A1 भी लिखा जाता है। बनाते समय इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ए लिखना है कि A1 लिखना है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। सार्वंतर डी, और उसके बाद अंतिम पद AN और TN या L, तो खास करके ज्यादा यूज AN को करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद nवां पद का भी संकेत क्या होता है, AN होता है। N मतलब वह पदों की संख्या, काउंटिंग करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर एपी है, जैसे ये एपी दिया है, ठीक है, इसमें पदों की संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो n बराबर हो जाएगा 5। इस लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे जो है हम इसका कौन कौन से फार्मूला, तो बहुत आसान शब्दों में आसान तुरंत याद हो जाएगा, वैसा हम तरीका बताएंगे फार्मूला याद करने का। तो आप लोग जो हमारे चैनल पर बने रहिए।